अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, आज की वीडियो जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आई होप सो कि आप लोगों का पीएस का पास स्टडीज का पेपर जो है वो बहुत बहुत अच्छा हुआ होगा। आज की वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। समझने की एक पूरी वीडियो है जिसके अंदर मैं सब कुछ बताऊंगी कि किस तरह आप लोग आसानी से अपनी सप्ली जो है वो क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले हम थोड़ी सी पेरिंग स्कीम डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कितने नंबर तक आप लोगों ने मार्क्स जो है वो अपने इंप्रूव करने हैं, आप लोगों ने किस तरह लेने हैं। उसके बाद हम गैस पेपर डिस्कस करेंगे और उसके साथ मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताती जाऊँगी। अगर बच्चों सबसे पहले हम पेरिंग स्कीम की बात करें तो आपको पता है कि वही सेम पेपर होता है जो पे आप अभी देकर आए हो। आपने जब फर्स्ट एनुअल आप लोगों ने दिया था उसके अंदर आपके MCQs थे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर थे। तो इसका पेपर इस वजह से चेंज हुआ है क्योंकि पहले थे चैप्टर्स जिसके वजह से आपको 1 या 2 चैप्टर होते थे जिसके वजह से आपने लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता था। अब बेसिकली क्या होता है कि आपके पास उन्होंने 3 चैप्टर्स का पेयर बनाया होता है, ठीक है, जिसमें से आप लोगों ने जो होता है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। इसके बारे में बहुत ज़्यादा बच्चे जो होते हैं अक्सर कंफ्यूज भी हो जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि हम कौन सा पेयर चूज़ करें। मैं आज आपको बताऊँगी कि आप लोगों ने कौन सा पेयर जो है वो चूज़ करना है और किस तरह आप लोग अपने मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हो। सबसे पहले अगर बच्चों बात करें कि अगर तो आप लोग का मेन गोल यही है कि हम लोग ने सिर्फ और सिर्फ सप्ली क्लियर करनी है एंड दैट शुड बी द वन, कि आप लोगों का मेन गोल यही होना चाहिए कि अभी हमने सिर्फ सप्ली क्लियर करनी है। अच्छे मार्क्स बुरे मार्क्स अभी इस चीज़ को छोड़ दो। सबसे पहले मोटिव आप लोगों का यही होना चाहिए कि हमारी सप्ली जो है वो क्लियर हो जाए और उसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि MCQs के लिए आप लोगों के कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, ठीक है। MCQs बेशक पास पेपर से आ रहे हो, रीडिंग में से आ रहे हो या एक्सरसाइज में से आ रहे हो, आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स बहुत जरूरी है कि क्लियर करें और आप लोग एक दिन के अंदर अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं कर सकते एंड इट्स ट्रूथ, ठीक है। सुबह का पेपर है और आप लोग अभी बैठ के अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं करोगे, ठीक है। ये एक फुलिशनेस है कि आप लोग अभी बैठ के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने बैठ जाओ, ठीक है। तो इसके लिए सबसे जरूरी क्या है कि आप लोगों ने MCQs को कैसे कवर करना है। MCQs के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आप लोगों ने अपने एक्सरसाइज के MCQs बिल्कुल ही छोड़ने, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज के अंदर MCQs मेंशन होंगे, ठीक है, आप लोगों ने वो बिल्कुल ही छोड़ने। उसके अलावा आपके कुछ की पॉइंट्स मेंशन होंगे, जैसे आपका चैप्टर खत्म होते तो कुछ वहाँ पे की पॉइंट्स होंगे, वो आप लोगों ने नहीं छोड़ने। और उसके बाद आप लोगों ने रीडिंग को लाजमन आप लोगों की तवज्जो देनी है। अगर तो आप लोगों के पास टाइम नहीं बच रहा, ठीक है, तो फिर आप लोग रीडिंग छोड़ दो, ठीक है। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि आप लोग पास्ट पेपर्स के MCQs जो है वो अच्छे तरीके से कर लें। मीन्स कि हर एक बोर्ड के, अगर तो आप लोगों का ताल्लुक जो है वो फैसलाबाद बोर्ड से है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप लोगों ने फैसलाबाद बोर्ड के पास पेपर्स के MCQs करने हैं, नहीं। फैसलाबाद बोर्ड से हो तो लाहौर, सरगोदा, साहिवाल, जिसके भी आप लोगों को पास पेपर्स नजर आते हैं सबके MCQs जो हैं वो अच्छी तरह आप लोग क्या करो, सोल्व कर लो। ये आप लोगों के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगा क्योंकि अगर आप लोग 12 मार्क्स जो है वो अपने MCQs में गेन कर लेते हो तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, ठीक है। ये तो हो गया आप लोग के MCQs का। अब अगर बात करें आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की, बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को पता हो कि पेयरिंग किस तरह बनी हुई है, ठीक है। आप देखें बेसिकली जो आप लोगों की उन्होंने पेयरिंग बनाई हुई है ना वो इस तरह बनाई हुई है, किसी में से 3 आ रहे हैं और एक में से 2 आ रहे हैं, ठीक है। मीन्स क्या 2 जो चैप्टर्स हैं उनमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं और एक में से 2 आ रहे हैं। आप लोगों की मर्जी है कि आप लोग अगर 3 वाले करना चाहो 3 चैप्टर्स कर सकते हो, 2 वाले करना चाहो 2 के साथ पेयर कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ कि आप लोग किस तरह करके आप लोग अपने मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हो। बच्चों पहले क्वेश्चन के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के पार्ट के अंदर आप लोग चैप्टर नंबर 13 + 14, दूसरे के अंदर चैप्टर नंबर 17 + 18, जबकि तीसरे के अंदर चैप्टर नंबर 15 + 16, इन चैप्टर्स को चूज करो। मीन्स कि इनको मिलाकर आप लोगों के पास 5 शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट करने होते हैं और आप लोगों के पास 10 नंबर इसमें से हासिल हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग आसानी से क्या कर सकते हो, 30 मार्क्स जो है अपने यहाँ से गेन कर सकते हो और आप लोगों के MCQs भी क्लियर हो गए जो कि आप लोगों ने पास पेपर से कर लिए हैं, ठीक है। आप लोग इन चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अच्छे तरीके से कर लो। चैप्टर नंबर 13 और 14, चैप्टर नंबर 17 + 18, चैप्टर नंबर 15 + 16, ठीक है। अब सबसे जरूरी है कि आप लोगों को रीडिंग के MCQs शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं, रीडिंग के जितनी डेफिनेशन है वो आती हूँ। एक्सरसाइज के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो उन्होंने आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिए हैं वो आप लोगों ने हरगिज मिस नहीं करने हैं, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अक्सर बोर्ड के अंदर जैसे सरगोदा बोर्ड है उसके अंदर रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। या साहिवाल बोर्ड हो गया, फैसलाबाद बोर्ड के अंदर ज़्यादा डेफिनेशन आती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब भी डेफिनेशन दिए आपको वो दें, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा वो डेफिनेशन ही देते हैं और 1-2 कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अपने बोर्ड के बारे में पता हो किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आते रहे हैं। तो आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ये कर लिया। अगर तो आप लोग यही चाहते हो कि हम लोग 30-35 तक मार्क्स ले लें, दैट वुड बी, ठीक है, आप लोगों की सप्ली जो है वो क्लियर हो जाएगी।
लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग थोड़ा सा एडिशन भी तैयार कर लेते हैं ताकि हम लोग सिक्योर हो जाएं, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन से मत करो, बल्कि आप लोग क्या करो, न्यूमेरिकल्स कर लो। ठीक है, न्यूमेरिकल्स तो आपको पता है हर एक पार्ट में आने ही आने हैं, तो आप लोग फोकस करो न्यूमेरिकल्स के लिए। अब बच्चों इसका क्या ट्रिक है, इसका ट्रिक बेसिकली ये है, मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों को कौन से पेयर के, अगर तो आप लोग न्यूमेरिकल्स तैयार करने हैं ना, सिंपल सी बात है, आप लोग कौन सा पेयर चूज करो, मीन चैप्टर कौन से आप लोगों को चूज करने चाहिए। बच्चों आप लोगों ने चूज करना है चैप्टर नंबर 11 प्लस 17 प्लस 18 और चैप्टर नंबर 12 प्लस 15 प्लस 16। बच्चों अगर तो आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी अटेम्प्ट करने हैं, तब भी आप लोगों ने ये वाला पेयर चूज करना है। अगर तो आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, या फिर आप लोग कहते हो कि सिर्फ हम न्यूमेरिकल्स तैयार कर लें, फिर भी आप लोगों ने ये वाला पेयर ही चूज करना है। अब मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि बच्चों जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 17 है, इसमें कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, और इसके साथ साथ चैप्टर नंबर जो 16 है, इसमें भी कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है। तो ये तो चैप्टर्स तो आप लोगों के निकल के जिसके अंदर न्यूमेरिकल्स हैं। बाकी रह गए चैप्टर नंबर 11, 18, 12 और 15। ये 4 चैप्टर्स हैं जिनके आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स करने हैं, और साथ जो एग्जाम्पल्स आके रीडिंग में आ रही है वो करनी है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा कि अगर आप लोग इन 4 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स कर लेते हो। ठीक है, 14 नंबर का आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन आना है। ठीक है, तो 8 नंबर जो है वो आप लोग आसानी से यहाँ से गेन कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप लोग कहते हो कि नहीं भाई हम हमारे पास इसके बाद एक चैप्टर रह जाते हैं, 3 चैप्टर रह जाते हैं, हम उनके न्यूमेरिकल्स भी कर लेते हैं, तो आप लोग चैप्टर नंबर 10, 13 और 14 के तीनों के न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। ठीक है, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, लेकिन मेरी तरफ से आप लोगों का मशवरा यही है कि आप लोग ये वाला पेयर चूज करो। अगर तो आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, तब भी अगर आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, अटेम्प्ट नहीं करने आप लोगों ने, सिर्फ न्यूमेरिकल से आप लोग चूज करना चाहते हो, जो कि आप लोगों को करनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग ये वाला पेयर लास्ट में करो। अब बच्चों हम डिस्कस करते हैं आप लोगों का गेस्ट पेपर। बच्चों गेस्ट पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात लास्ट में बताना चाहती हूँ कि जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए ये हरफ आकर नहीं है, ये ही नहीं आने, बल्कि इस तरह के इससे मिलते जुलते आप लोगों को क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब जब भी आप लोग कहीं पे गेस्ट पेपर कर रहे हो या कुछ भी याद कर रहे हो, ठीक है, तो आप लोगों ने इन क्वेश्चन को जो है वो लास्ट में देखना है। ठीक है, इनको आप लोगों ने हरगिज मिस नहीं करना। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कंडक्टर इंसुलेटर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑन कूलम फोर्स? डिफाइन फिक्स्ड कैपेसिटर एंड गिव इट एग्जांपल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बैटरी? राइट द एक्सीडेंट ऑफ potential difference and define it. Differentiate between direct current and alternating current. What is meant by fluorescent spin? State laws of reflection of light. Define total internal reflection. What is a bronchoscope? Enlist the components of computer-based information system. What do you mean by word processing? Write 2 advantages of email. Write the name of isotopes of hydrogen. Who discovered radioactivity? Define longitudinal waves. If the time period of simple pendulum is 1.95 seconds, find the frequency of the pendulum. What is meant by transverse waves? Define the loudness of sound. What is meant by echo of sound? Stan Fleming's left hand rule. Define AC generator. What do you mean by electromagnet? What is the difference between principal focus and focal length? What is the difference between converging lens and diverging lens? Write 2 use of compound microscope. What is computer? What is difference between magnetic disk and hard disk? Define penetrating power. Define nuclear fission. What is the difference between loudness of intensity of sound? State Faraday's law of electromagnetic induction. What is meant by AC generation? Define term mutual induction. Define wave. Derive a relationship between speed, frequency, and wavelength. What is meant by ripple time? What is meant by loudness of sound? Write 2 use of ultrasound. Define reflection of sound. Write 2 characteristics of focus of concave and convex mirror. Define mirror formula. Wave moves on thinking with frequency of 4 Hz and wavelength of 4 cm. What is the speed of the sound? How can the cracks detected by ultrasonics appear in interior path of high-speed heavy machine? What is audible frequency range for human ear? Right method of finding the direction of magnetic field around a current-carrying conductor. How can total force acting on an armature in DC motor can be increased? What is meant by electromagnetic reduction? Define Coulomb's law. What is the difference between variable and fixed type capacitor? What is meant by damped condition? What is the difference between galvanometer and ammeter? What is the difference between cell and battery? What do you know about paper capacitor? What is armature? Define electromagnet. Write a symbol of OR gate. अब देखो यहाँ मैंने स्पेसिफिक OR गेट लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि OR गेट ही आना, इसका मतलब है कि ऑपरेशन जो है वो बहुत सुनिए, आपको यहाँ पर नोट नो XOR कोई भी आपको गेट आ सकता है। ठीक है, What is meant by digital to analog converter? Name the 2 factors which enhance thermionic emission. Define telecommunication. Differentiate between RAM and ROM. What is meant by cosmic radiation? Define nuclear fusion and Dirac equation. Write 2 characteristics of beta radiation. What is meant by dielectric? Define a variable capacitor. How many watt hours are there in 1000 joules? What is difference between fuse and circuit breaker? Write 2 laws of reflection of light. Define a power of length and write its unit.
Define analog and digital electronics. Write to use of cathode ray oscilloscope. Define fission reaction. What is meant by background radiation? Write to properties of a particle. Differentiate between concave and convex mirror. What is mirror? Formula. Write its mathematical form. What is meant by resolving part? Define electrostatic induction. Define electrical field intensity and write its formula. Define information technology and telecommunication. Write show note on fax machine. Differentiate between RAM and ROM memories. Define restoring force. What is difference between musical sound and noise? What is meant by ultrasound? What is meant by reflection of sound? Define current and also write its unit. Prove that 1 kilowatt hour is 3.6 megajoules. State Joule's law. Distinguish between longitudinal waves and transverse waves. Write an activity that shows that water waves transfer energy without a transfer of medium. Write at least two features of simple harmonic motion. What is meant by intensity level of the sound and write its SI unit. For hearing distant echoes, write necessity condition. Define Faraday's law of electromagnetic induction. Also state at least one factor that affect induced EMF. State the working principle of electric motor. ये थी बच्चों आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। इस तरह की इंशाल्लाह आप लोगों का क्वेश्चन आएंगे या हो सकता है इसमें से आप लोगों का 70 to 80% क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। Considering oscilloscope, describe the working of the electron gun with control grid. Explain detail and two safety measures that should be taken in connection with the household circuit. Very, very important. Describe the nearsightedness and farsightedness of VN. Very important. What are the three universal logic gates? Give their symbols. Describe briefly the hazards of household electricity. State the laws of reflection of light. Explain types of reflection. Highlight the characteristics of parallel combination of resistors. Prove that a motion of mass attached to a spring performing simple harmonic motion. Explain the energy dissipation in resistance. Define myopia and explain it with diagram. What is meant by cathode ray oscilloscope? Explain the working different parts of oscilloscope. What do you know about ripple time? What is sound intensity level? Applications of total internal reflection. Compound microscope and its working. Coulomb's law. Combination of capacitors very, very important. Ohm's law. Combination of resistors very, very important. Operation सारे आपको आने चाहिए। ठीक है, components of computer based information, flow of information, transmission through optical fiber, storage devices, nuclear transmutation, हाफ लाइफ, रेडियो आइसोटोप्स एंड देयर यूजेस, फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों ये था आप लोगों का फिजिक्स। यस, न्यूमेरिकल्स मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि न्यूमेरिकल्स में मार्क करते थे ये वो बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो आप लोगों ने भी गड़बड़ाना। तो मैं आपको सिंपल यही कहूँगा कि आप लोगों ने सारे के सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं। दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। बहुत ज़्यादा ईजी है, आप लोगों को सिर्फ एक मेन फॉर्मूला आना चाहिए, उसके थ्रू आप लोग अपने सारे के सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। और एक और बात मैं आपको लाजमन बता दूँ, न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने लाजमन हाथ से करके देखने हैं। ठीक है, ये नहीं करना कि ये वाला मुझे आता है ये वाला मुझे नहीं आता, पेपर में जाके अक्सर सारे के सारे भूल जाते हैं। ठीक है, और आप लोग पहले चॉइस के ऊपर चाह रहे हो तो ये आप लोगों ने गलती हरगिज़ नहीं करनी है। ठीक है, आपके पास टाइम है। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत बहुत अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक टू माय डियर स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत अच्छा होगा। कल मिलते हैं एक नई अच्छी एक्साइटिंग। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।